हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम थर्ड ईयर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आज हमारा टॉपिक है कैपिटल बस्टिंग यानी कि पूंजी बस्टिंग। इसके बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए पहले। एक प्रगतिशील व्यवसाय सदैव आगे बढ़ता रहता है। इसकी स्थायी संपत्तियों एवं अन्य साधनों में संवर्धन होता रहता है। यह संवर्धन की आवश्यकता पड़ती है। यह भी निर्विवाद सत्य है कि अधिकतम लाभ को जारी रखने के लिए नई पद्धति अपरिहार्य होती है, परंतु नई पद्धति के लिए आवश्यक हो जाता है कि पुनर्स्थापन अथवा नई योजना के रूप में स्थायी संपत्तियों में विनियोग किया जाए। इस प्रकार के विनियोग के लिए दीर्घकालीन पूंजी की ज़रूरत पड़ती है और इस प्रकार के विनियोग को पूंजी विनियोग या पूंजी खर्च कहते हैं। एक सफल व्यवसाय संचालन में इस प्रकार के पूंजी खर्च का अनुमान उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि दिन प्रतिदिन के कार्य के लिए कार्यशील पूंजी का अनुमान महत्वपूर्ण होता है। अब आता है पूंजी बजटिंग का अर्थ। पूंजी बजटिंग प्रबंधकीय निर्णय की एक बहुत महत्वपूर्ण व जटिल समस्या है। इसका संबंध एक क्रमबद्ध विनियोग कार्यक्रम को बनाने व लागू करने से होता है। इसमें ऐसे खर्चों का नियोजन शामिल है जिनसे कई वर्षों तक प्रतिफल प्राप्त होने की संभावना होती है। पूंजी बजटिंग के अंतर्गत प्रस्तावित पूंजी खर्चों व उनके अर्थ प्रबंधन पर विचार किया जाता है और उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम लाभप्रद प्रयोग देने वाली परियोजना का ही चुनाव किया जाता है। चार्ल्स टी हार्नग्रेन के अनुसार पूंजी बजटिंग प्रस्तावित पूंजीगत व्ययों को बनाने व उनके अर्थ प्रबंधन करने का एक दीर्घकालीन नियोजन है। इसी प्रकार का दृष्टिकोण मैक्स डी रिचर्ड्स व पॉल एस ग्रीनलॉ के अनुसार पूंजी बजटिंग सामान्यतः दीर्घकालीन प्रत्यय देने वाले उत्पादन घटकों यानी कि इनपुट्स की प्राप्ति से संबंधित है, परंतु इन दीर्घकालीन विनियोगों में विनियोजन करते समय लाभ व धन का अधिकीकरण ही मुख्य उद्देश्य रहता है। इसी कारण आर.एम. लिंच के अनुसार फर्म की दीर्घकालीन लाभदायकता विनियोग पर प्रत्यय को अधिकतम बनाने के उद्देश्य के लिए उपलब्ध पूंजी के विकास का नियोजन पूंजी में निहित है। हालांकि दीर्घकालीन फंड का उघाना भी पूंजी बजटिंग का ही अंग है। इस अर्थ में पूंजी बजटिंग का अर्थ पूंजी प्राप्ति व पूंजीगत खर्चों से होता है। इन दोनों के संबंध में अनुमान लगाने पड़ते हैं। इस प्रकार हम्पटन जॉन जे ने इसे पूंजी की प्राप्ति व विनियोग की औपचारिक प्रक्रिया माना है, चूँकि प्राप्त किए गए फंड का विभिन्न स्थायी संपत्तियों में एलोकेशन यानी कि वितरण करना पड़ता है। अतः इसे दीर्घकालीन विनियोग निर्णयन भी कहते हैं। इस प्रकार पूंजी बजटिंग एक निर्णय प्रक्रिया का रूप धारण कर लेती है, जिसके माध्यम से एक संस्था संवर्धन
प्रतिस्थापन आदि के लिए विभिन्न स्थायी संपत्तियों के क्रय का मूल्यांकन करती है। इस अर्थ में जैसा कि वह एल.जे. गिटमैन ने कहा है, तो उनके अनुसार पूंजी बजटिंग पूंजी खर्च, विकल्पों के निर्माण, मूल्यांकन, चुनाव तथा देखभाल, फॉलो अप की समूची प्रक्रिया को संबोधित करती है। इस प्रक्रिया से जो बजट बनता है उसे पूंजी खर्च बजट कहते हैं। अब आगे आए कैपिटल बजटिंग प्रोसेस पूंजी बजटिंग प्रक्रिया गिटमैन द्वारा प्रतिपादित विचार के आधार पर पूंजी बजटिंग प्रक्रिया में निम्न को शामिल कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट है प्रोजेक्ट जनरेशन, यानी कि परियोजना का निर्माण या सृजन। पूंजी खर्च प्रस्ताव या परियोजना दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है आय बढ़ाने वाले प्रस्ताव तथा सेकंड है लागत में कमी लाने वाले प्रस्ताव। प्रथम श्रेणी में नए उत्पाद को लागू करना, वर्तमान क्षमता को बढ़ाना, नए व्यवसाय को चालू करना आदि से संबंधित प्रस्तावों को शामिल करते हैं। दूसरी श्रेणी में ऐसे प्रतिस्थापन प्रस्तावों को शामिल करते हैं जिनसे उत्पादन या संचालन स्तर में बिना किसी परिवर्तन के लागत में बचत की संभावना होती है। ये सभी प्रस्ताव उच्च प्रबंध स्तर से संचालन स्तर के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा सृजित किए जा सकते हैं। यह भी माना जाता है कि ऐसे प्रस्तावों की पर्याप्त संख्या सृजित हो ताकि फंड का पूर्ण व क्षम्य प्रयोग हो सके। नंबर सेकंड है प्रोजेक्ट इवोल्यूशन। परियोजना का मूल्यांकन। ये रह गया था एवोल्यूशन की स्टोरी में। प्रोजेक्ट एवोल्यूशन यानी कि परियोजना का मूल्यांकन। सुनिए इसमें, इसके अंतर्गत रोकड़ बहाव के रूप में लागत व लाभों का अनुमान तथा परियोजना की उपयुक्तता की जांच के लिए उचित मापदंड का चुनाव शामिल होता है। जहाँ तक लागत व लाभों के अनुमान का प्रश्न है, यह कहा जाता है कि यह कार्य योग्य व्यक्तियों के समूह को सौंप देना चाहिए जो निष्पक्ष हों और निहित स्वार्थ न रखते हों। परियोजना की लाभदायकता व उपयुक्तता की जांच के लिए अनेक मापदंड उपलब्ध हैं जिनका वर्णन आगे किया गया है। सावधानी बरतनी होगी कि चुना हुआ मापदंड ऐसा न हो कि सबसे लाभप्रद परियोजना का त्याग करके अन्य पूंजी खर्च प्रस्तावों के पक्ष में निर्णय दे दे। नंबर थर्ड है प्रोजेक्ट सिलेक्शन, यानी कि परियोजना का चुनाव। इसके अंतर्गत परियोजनाओं की स्क्रीनिंग व उसका चुनाव शामिल है। यद्यपि परियोजनाओं का अंतिम अनुमोदन उच्च प्रबंधन द्वारा ही किया जाता है, फिर भी विचाराधीन परियोजनाओं का प्रबंध के विभिन्न स्तर पर स्क्रीनिंग किया जा सकता है। सामान्यतः स्क्रीनिंग व चुनाव के लिए कोई प्रमाप कार्यविधि निर्धारित नहीं की जा सकती। नंबर फोर्थ है प्रोजेक्ट एक्सिक्यूशन, यानी कि परियोजना का क्रियान्वयन।
जब परियोजनाओं का अंतिम रूप से चुनाव कर लिया जाता है तो उनके लिए फंड का वितरण होता है। फंड वितरण यानी कि फंड एलोकेशन की इस औपचारिक योजना को पूंजी बजट कहते हैं। यह उच्च प्रबंध या अधिशासी समिति का कर्तव्य व दायित्व है कि वह देखे कि पूंजी बजट में वितरण फंड के अनुसार ही वास्तविक खर्च किए जाएं। ऐसे पूंजीगत खर्च पर नियंत्रण बहुत ही आवश्यक होता है। नंबर 5 फॉलोअप यानी कि देखभाल। पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं के परिणामों की देखभाल के लिए एक पद्धति अवश्य अपनानी चाहिए। वास्तविक निष्पादन की बजटेड समंकों से तुलना करके पूर्वानुमान की प्रक्रिया को और अधिक अच्छा और सुदृढ़ बनाया जा सकता है। आगे हैं डिसीजन ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर्स यानी कि पूंजी खर्च पर निर्णय। सुनिए, पूंजी खर्च के संबंध में निर्णय लेते समय एक महत्वपूर्ण निर्णायक घटक उसकी लाभदायकता होती है, परंतु व्यवहार में अधिकांश निर्णय अंतर्ज्ञान से प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रबंधक अपने अनुभव के आधार पर निर्णय लेते हैं। इस प्रकार के निर्णय की शुद्धता इस बात पर निर्भर करती है कि प्रबंधक को कितनी सूचनाएं उपलब्ध हैं। साथ ही कुछ योजनाएं भी ऐसी होती हैं कि लाभदायकता के बारे में वित्तीय अंकों के रूप में ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता, जैसे कर्मचारियों की सुविधा के लिए कारखाने के सामने खेल का मैदान या बाग लगाना। आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।